आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने पिछले दिनों क्रिसमस पर काफ़ी वीडियो बनाई, उस उसी क्रम में हम आज फाइनल एक वीडियो बना रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट पर हम क्रिसमस से संबंधित वीडियो बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी है ना हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए और एक फाइनल संदेश जो कि आप सबके लिए है। और क्रिसमस क्या है, कैसा मनाना चाहिए, क्या उसकी महत्वता है, इसको है ना समझने की ज़रूरत है। अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व हो चुका है। आज जबकि हम उसके जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, तो क्या वास्तव में परमेश्वर और यीशु की इच्छा को पूरा करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में हम लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हैं, या जैसे हम और जन्मदिन मनाते हैं सेम वही प्रक्रिया अपना करके हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं या बड़ा दिन मना लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातों पर दृष्टि डालनी होगी कि वास्तव में ये जो क्रिसमस है हमें क्यों मनाना चाहिए और क्यों आना, इसका क्या कारण है। और मैं आज क्रिसमस मनाने के 5 वजह बताऊंगा आपको, और मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आप इन 5 बातों को सीखने पाएंगे। और हो सकता है शायद मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँ क्योंकि समय का अभाव है, मैं ऐसे ही इसको डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें। आज ये क्रिसमस से संबंधित 5 बातों को बताऊंगा। अगर ये 5 कार्य आप करते हैं तो वास्तव में आप क्रिसमस मनाने के हकदार हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसी का प्रतिरूप बन करके हम लोगों को ना कार्य करना चाहिए और उसी तरीके से हमें उस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें देखें कि परमेश्वर ने क्या क्या किया। 5 लोगों को पहले मैं 5 लोगों की बात करूंगा जिन पर दृष्टि डालनी है, फिर उन 5 बातों को बताऊंगा जिन बातों को हम लोगों को करना चाहिए अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो। पहली बात तो ये कि ये क्रिसमस का जो त्यौहार है, जो पर्व है या जो भी है ना हम खुशियाँ मनाते हैं, जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह का, तो इसकी कोई ख़ास वजह है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, ऐसा करके हम सब लोग मानते हैं। साथ ही इसके साथ साथ है ना, जैसा कि हमने कई पिछली वीडियो में बताया है कि उसके जन्म की कोई तारीख नहीं लेकिन एक दिन निश्चित किया है, तो इसलिए ना हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि हर दिन ना परमेश्वर ने बनाया है। हम किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पर पहले 5 बातें जो बताऊँगा, ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत कार्य करेंगी। और दूसरी बात, जो 5 बातें हैं वो आपको करनी है इस क्रिसमस पर, तभी आपका ये सच्चा और अच्छा क्रिसमस होगा। पहली बात, नंबर 1 पर मैं बात करूँगा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ दिया है। पहली बात, जो पांच बातों में से पहली बात है कि परमेश्वर ने इस जगत को अपना पुत्र दिया, अर्थात इकलौता बेटा दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आए। दूसरा, अगर हम देखें तो मरियम ने अपनी कोख को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। यानी कि यहाँ पर भी देना देखा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए यीशु को दिया और मरियम ने अपनी कोख को परमेश्वर को समर्पित किया ताकि परमेश्वर मरियम के द्वारा इस संसार के अंदर आ सकें। यूसुफ ने समाज की परवाह किए बगैर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित किया। यानी कि ये 3 लोगों ने अपना समर्पण किया और मतलब परमेश्वर को अपने आप को दिया। इस तरीके से कह सकते समर्पण करना, अपने आप को दिया। चौथी बात, समस्त सृष्टि ने भी अपने आप को समर्पित किया, चाहे वे गरणीय तारे हों या गरणीय हों, चरनी का मालिक हो, चरनी उसने अपनी चरनी को दिया, को समर्पित किया परमेश्वर की इच्छा के लिए। और अंत में 5वीं बात जो है, हम देखते हैं ज्योतिषी लोग आए और ज्योतिषी लोगों ने भी अपना समर्पण सोना मुर लोबान दे करके चढ़ाया।
लेकिन क्या वास्तव में जब हम इस चीज़ों को देख रहे हैं कि ये 5 मुख्य बातें जो है ना हमारे ज़हन में आई, हमने उसको आपके समक्ष रखा कि इन लोगों ने परमेश्वर को कुछ दिया। और यीशु परमेश्वर ने भी दिया और परमेश्वर ने के लोगों ने भी परमेश्वर को दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह पैदा हो गए। आप देखें कि यीशु के जन्म के लिए सबने कुछ खुशियाँ मनाई, कुछ न कुछ देकर के मनाई, चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे मरियम हो, चाहे यूसुफ हो, या सृष्टि हो, या ज्योतिषी हो, यानी कि इन सब ने कुछ न कुछ दिया है। मतलब कह सकते हैं कि ये कुछ देने का त्योहार बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसको त्योहार बोलते हैं तो ना इसका मतलब है कि हमें कुछ देना है। तो अब क्या देना है, क्या नहीं देना है, उन 5 बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 5 बातें आपके जीवन के अंदर अगर आ गई तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिस इच्छा को के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है। सबसे पहले हम है ना पहली बात है ना देखेंगे, सर्वप्रथम क्रिसमस पर हम अपना मन या हृदय या दिल जो है परमेश्वर को समर्पित करें। यानी प्रथम जो पहला कार्य करना है आपको इस क्रिसमस पर अपने आप को समर्पित करना है, यीशु को अपने हृदय में जन्म देने के लिए ना कार्य करें। यानी अपने आप को तैयार करें ताकि यीशु मसीह बाहर से जन्म ना ले बल्कि आपके अंदर जन्म ले और यही सबसे अच्छा और सच्चा और बड़ा दिन हो सकता है। पहली बात, इसको अगर हम इस तरीके से देखें, क्योंकि इस बात के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक पद है ना है, जो मैं उसको पढ़ूं तो ना वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। यूहन्ना 14 और उसके 23 पद के अंदर यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन का पालन करोगे। अब उसका वचन का पालन करने का मतलब है कि जब है ना परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया तो आपको अपना हृदय, अपना आत्मा, अपना शरीर ये उसको समर्पित करना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरी है ना एक पद को और देख लेते हैं इसी पहली बात में कि वो क्या है कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 बाब और उसके 21 पद से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, मूर्खता निकलती है। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब अगर मान लीजिए आपके अंदर इनमें से कोई भी है ना बात हृदय के अंदर समाई हुई है तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई भी एक बात अगर ना आपके अंदर समाई है तो आप उसको निकाल करके फेंकें और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रखें, उसके वचनों को अपने अंदर रखने दें ताकि परमेश्वर की उस क्रिया को आप पूरा कर सकें जो क्रिया परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के द्वारा कराना चाहता है और जो मुझसे और आपसे वो उम्मीद करता है। इसलिए जरूरत है कि हम लोग इस बात को ध्यान में रखें कि पौलुस भी इस बारे में कुछ इस तरीके से कहते हैं। अगर पौलुस की पत्री में देखते हैं 12वें पद के अंदर उसके पहले पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। यानी कि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम प्रचार कर रहे हैं, तो अवश्य है कि आप उसकी क्रियाओं को समझें, उसके वचन को समझें और पहली बात कि आप अपने आप को समर्पित करें। यीशु मसीह को जन्म लिए 2000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, अब जरूरत है कि हम अपने हृदय के अंदर उसको जन्म लेने दें। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ना आप समझ लें कि इससे आपकी आशीष से जुड़ी हुई है। अपने माता पिता का आदर करें और इस क्रिसमस पर उन्हें कोई उपहार अवश्य दें। यानी कि जो क्रिसमस पे आप एक दूसरे दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, लेकिन उन सब से पहले अपने माता पिता का आदर करें और अपने माता पिता को कोई ना कोई उपहार दें। यदि नहीं है, अगर माता पिता नहीं है तो किसी बुजुर्ग को ढूंढें और उसको अवश्य दें ताकि वह आपको आशीर्वाद दे सके।
उन्हें भी कुछ पलों की खुशियों में अपने साथ शामिल करें, क्योंकि ये परमेश्वर की उस आज्ञा से जुड़ा है जो परमेश्वर की 10 आज्ञा हैं, उनमें से एक आज्ञा है कि तो अपने माता पिता का आदर करना और उनका सम्मान करना। अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 बाब और उसके 10 और 12 पद में हम देखते हैं, 10 से 12 पद के अंदर, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई मनुष्य अपने पिता और अपनी माता से कहे मुझसे तुम्हें जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात परमेश्वर को अर्पित है, तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर, कुछ लोग नहीं करने देते। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि माता पिता के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। बाइबल में आशीर्वाद के विषय में अब बहुत कुछ लिखा है। तो तीसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात जो कि आपको ना इस क्रिसमस पर करनी चाहिए वो है अपने चर्च मतलब अपने चर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ दान अवश्य दें। जो आपका चर्च है, चाहे कोई सी भी कलीसिया है, आपकी छोटी कलीसिया है चाहे बड़ी कलीसिया है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप इस क्रिसमस पर अगर आप ना यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको उस पर ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप कलीसिया के अंदर अपने दान को देते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है। और लेकिन एक चीज़ उसमें शामिल रखें, एक बात को ध्यान में रखें कि वह भी दान भी यानी किसी दबाव के अंदर ना दें, हर्ष से दान करें, ना कि कुड़ कुड़ के, अन्यथा कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। यानी कि समझ लें कि ये बाइबल कहती है कि अगर आपने कुड़ कर के दान दिया, रे ये तो सब है ना मांगते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, तो ऐसा है ना बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आप जो कुछ भी दान करें, चाहे 1 रुपये का दान करें, चाहे 1000 रुपये का दान करें, चाहे 10,000 का दान करें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी दान करें हर्ष से और आनंद से करें, और क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये लूका 6 और उसके 38 पद के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया। मरियम ने अपना गर्भ दिया, और उसके साथ साथ यूसुफ ने समाज की परवाह किए बगैर अपना जीवन है ना दिया, और तारे गरड़िए सब ने है ना कुछ दिया, और यहाँ तक कि ज्योतिषियों ने भी आकर के जो उसको जानते नहीं थे उसको दिया। तो हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को, ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जो भी कुछ ना किया उन्होंने आनंद के साथ किया, कुड़ करके नहीं किया। चाहे वो मरियम हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो गरड़िए हो, चाहे वो आपका ज्योतिषी हो, यानी कोई भी है कि कोई कुड़ करके नहीं बल्कि हर्ष से किया जो कुछ किया। तो इसलिए आप भी हर्ष से दान देना शुरू करें अपने कलीसिया के अंदर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात आप जो करें इस क्रिसमस पर, जो है ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये 5 बातें जो बता रहा हूँ अगर आपने ये की तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करेंगे जो कार्य परमेश्वर ना आपसे लेना चाहता है। और परमेश्वर आपको जैसा बनाना चाहता है वैसा ना आप बनने पाएंगे। ये तभी बन पाएंगे जब ये 5 बातें आपके जीवन के अंदर पाई जाएंगी। और चौथी बात जो है वो है जो आपको वचन या जीवन की शिक्षा देते हैं उन्हें अपनी हर एक उत्तम वस्तु में शामिल करें। यानी चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके पासवान हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, या आपके आत्मिक पिता हो सकते हैं, यानी कोई भी है, तो आप उन लोगों को अवश्य अपने उत्तम वस्तु में सहभागी करें। उनको ना सहभागी करने से आपको परमेश्वर ना आशीषित करेगा। ये ना बाइबल बताती है, क्योंकि उसमें लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है कि गलतियों उसके 6 के 6 पद में कि अपने सिखाने वाले को हर एक उत्तम वस्तु में शामिल करो।
और उस परमेश्वर उसके बदले में तुम्हें आशीषित करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ना चर्च के लिए दान दे रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पासवान के लिए या किसी शिक्षक के लिए जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, या आपका कोई ना ऐसा मेंटर हो सकता है जो आपके जीवन के लिए ना एक लाभदायक होते हैं, आपके जीवन को मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अवश्य ना आप कोई ना कोई उपहार दें या कोई ना कोई ना आप दान जरूर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जीवन की शिक्षा देने वाले कोई भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई तो होगा जो आपको सही जीवन जीने के लिए सलाह दे सकते हैं या दी होगी। यह भी परमेश्वर की आज्ञा में शामिल है। ध्यान रखें कि यह भी परमेश्वर की आज्ञा में ही शामिल है। अगर यीशु की बात मानते हैं, यीशु को प्रेम करते हैं, तो आपको यीशु के इन वचनों पर अपना चिंतन और मनन करना पड़ेगा। तो ये है ना हमारे पास में 4 बातें हो गई, और 5वीं बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्रिया को नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हैं। इसके बगैर तो आपका और मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। और इसके बगैर तो समझ लीजिए 5वीं क्रिया को अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी दुखदाई वाली बात होगी, और ये हमें परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल अलग कर देगी। और ये है ना परमेश्वर का प्रेम अलग कर देगी, नहीं कर हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इस क्रिया को नहीं करते, अगर इस क्रिया को करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम स्वतः ही अपने आप से वो बना रहता है, और फिर हमें उसके लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 5वीं बात है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है। हालांकि ये 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ना आप परमेश्वर को अपना जीवन देना है, अपना हृदय है ना उसको समर्पित करना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है कि अपने माता पिता या अपने ना जो कोई बुजुर्ग हैं उनके ना सम्मान करना है, उनको भी कोई उपहार अवश्य दें ताकि वो लोग ना खुश हो सके और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तीसरी बात, जो कि आप अपने चर्च की तमाम उन आवश्यकताओं के लिए कुछ दान अवश्य दें, ताकि आपके चर्च के अंदर किसी बात की घटी ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही बताता है कि ना हमें अपने उस भंडार में किसी चीज की घटी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि वो भंडार परमेश्वर का है और परमेश्वर के कार्य में कोई भी रुकावट या बाधा ना आने पाए। चौथी बात जो हमने बताई कि वो जो अपने सिखाने वालों को अवश्य ना उत्तम वस्तुओं में शामिल करें, क्योंकि ये मत्ती 6 उसके 6 पद के अंदर ना बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और ये ना बहुत ही अति उत्तम बात होती है कि जब आप अपने पासवान को, अपने शिक्षक को, या कोई है ना ऐसा मेंटर जो आपके जीवन के अंदर जो आपके जीवन की शिक्षा देता हो या आपको जीवन को सही दिशा निर्देश देता हो, उन लोगों को अवश्य है ना आप कोई ना कोई उपहार दें, ताकि परमेश्वर आपके उस उपहार के बदले में आपको ना आशीषित करे। ये है ना क्रिसमस का एक जो तरीका है वो ये है, क्योंकि इसके लिए सब बातों को देखें तो सबने कुछ ना कुछ दिया है। हम है ना केवल अपने घरों को डेकोरेट कर लेते हैं, हम अपने घरों के अंदर केक बना लेते हैं, हम अपने नए कपड़े बना लेते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में आते और जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन इन क्रियाओं को नहीं शायद करते हैं, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों को इन क्रियाओं को करना चाहिए। उसके साथ साथ जो 5वीं बात है, ये आप इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में स्वयं कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम देखें कि किसी जरूरतमंद की अवश्य मदद करें। सबसे पहली बात, जो कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपको नज़र आता है तो उस ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करें। शायद है ना हम किसी भी ज़रूरतमंद को देख करके बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, अरे नहीं हमारा ही काम नहीं हो रहा है, हम इसके लिए क्या करेंगे। और जो ज़रूरतमंद है वो व्यक्ति बेचारा परेशानी की हालत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। इसका जो दूसरा मतलब है, अर्थात गरीब लोगों को दान करना, यानी कि जो आपसे निम्न स्तर पर हैं
और उनको किसी चीज की आवश्यकता है तो आपको चाहिए कि उन लोगों को के लिए अवश्य दान करें, क्योंकि अगर आप उनको दान करते हैं तो परमेश्वर को यह भाता है, यीशु मसीह को भाता है। अगर यीशु मसीह को भाता है तो आप उसको क्रिया को क्यों ना करें, क्योंकि इसके विषय में बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं और मैंने अपने जीवन में हमेशा यही क्रिया की है और मैं कोशिश करता हूं कि इससे कभी भी अलग ना हूं और हमेशा इसका अनुसरण करता हूं। यीशु जो है यह यीशु शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। यीशु की शिक्षाओं में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम गरीब लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, किस चीज से मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास कपड़ा नहीं है। इस सर्दी के मौसम में आप उनको कपड़ा दे सकते हैं, या ना उनके पास कोई हो सकता है भोजन ना हो तो आप उनके लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको किसी और जरूरत के सामान की जरूरत हो तो आप उनको वो जरूरत का सामान दे करके भी उनकी मदद कर सकते हैं। अब है ना कहेंगे कि ये तो ना बहुत सारे लोग हैं, तो आप ऐसे लोगों की तलाश करें। सबसे बड़ी बात है कि आपको उन लोगों की तलाश करनी पड़ेगी कि ऐसे जरूरतमंद लोग कौन हैं जो वास्तविकता में उनको आवश्यकता है, लेकिन वो किसी से कहते भी नहीं है और अपना जीवन जो है वो यूं ही है ना यापन करते हैं, मतलब शांति के साथ अपने जीवन को जीते हैं। चाहे उनके पास थोड़ा है, चाहे वो कितना भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसी में खुश रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उनकी मदद कर देते हैं, आप उनको थोड़ा सा भी कुछ भी दे देते हैं, तो उनके जीवन की जो खुशियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। अब है ना इसके विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं उस बात को समझ लें, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 25 और उसके 35 से 40 पद के अंदर कुछ बातों को बोलते हैं। मैं इन बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं और वो कहते हैं 35 से 40 में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उससे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा, भोजन कराया या प्यासा देखा या पानी पिलाया, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। यानी कि जो धार्मिकता का ये आचरण करेंगे, यानी कि जो मैं बता रहा हूं, अगर ये आचरण करते हैं तो वो लोग धर्मी कहलाए जाएंगे और परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, तुमने मेरी सेवा करके मुझे खाना खिलाया है, मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे रहने के लिए जगह दी है, मुझे ना तीमारदारी की है, मैं ना बीमार था मुझे ना ठहराया है, यानी बहुत सारी बातें, यानी कि तुमने मेरे साथ किया है। तो है ना जो हम लोग जब उससे पूछेंगे कि प्रभु हमने तो तेरे साथ कभी नहीं किया, तो ना वो कहेगा अगर हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं तो बता दें। ये धार्मिकता में आता है। आपको ध्यान रखें कि ये जो कार्य ये धार्मिकता में, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, ये धार्मिकता में, धार्मिकता के कार्य यही है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं या सिखा रहे हैं। तो वो कहेगा, उसके हम आगे देखते हैं 40वें पद में वो क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जब आप किसी भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, जो आपसे निम्न स्तर पर है, उसकी मदद करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि इस क्रिसमस को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इन 5 बातों का अवश्य ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि सबने कुछ ना कुछ दिया है। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, मरियम
ने अपनी कोख दी। यूसुफ ने इस समाज को समाज को परे रख करके अपने जीवन को समर्पित किया। प्रकृति ने सब कुछ दिया, सब कुछ, तारे भी है ना उसके तार, चाहे सृष्टि है तो उसने सब कुछ दिया। यहाँ तक कि चरनी के मालिक ने अपनी चरनी उसके लिए दी। और यहाँ उसके बाद देखें तो ज्योतिषी लोग जो हैं उन लोगों ने भी अपने दान है ना दिए, सोना मूल्यवान करके उसको चढ़ा दिया। और यहाँ पर देखें कि ये 5 बातें अगर हम लोग करते हैं तो हम भी उस श्रेणी में आ जाएंगे जो धन्य लोगों की श्रेणी है। अगर हम अपने हृदय को परमेश्वर को देते हैं तो ना परमेश्वर ना हमसे खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर ने को हमने कुछ दिया है। हम अपने माता पिता को कुछ देते हैं तो उसके बाद ना परमेश्वर हमसे खुश होगा, क्योंकि हम माता पिता का आदर कर रहे हैं और माता पिता हमें उसके बदले में आशीर्वाद देंगे। अगर हम अपने चर्च के लिए कुछ करते हैं तो चर्च के लिए करने से हमारे जो कलीसिया है वो है ना आनंदित होगी। और हम है ना अपने परमेश्वर के उस भवन को, जो छोटा है बड़ा है, चाहे किराए का है, कुछ भी है, कैसे भी है, उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो ना ये भी परमेश्वर खुश होगा कि देखो इस मेरे बेटे और बेटी ने मेरे कार्य के लिए कुछ है ना कार्य किया है, और वो भी हर्ष से दिया है, आनंद से दिया है, कुड़ करके नहीं दिया है। और जो चौथी बात है वो है कि जो अपने आपके सिखाने वाले हैं, चाहे वो आपके पासवान हैं, शिक्षक हैं, आपके कोई ना हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उन लोगों को भी अवश्य कोई उपहार दें या उनके लिए उनको भी अच्छी वस्तुओं में शामिल करें, क्योंकि ये भी परमेश्वर की एक आज्ञा में शामिल है। उसके बाद अगर ना 5वीं बात जो है ना सबसे महत्वपूर्ण लगी, और वो ये थी कि ना अपने से निम्न स्तर वाले लोगों को, जो आपसे निम्न स्तर पर हैं, गरीबों की सहायता करें, किसी को भोजन खिलाएं इस क्रिसमस पर, किसी को कपड़ा दें इस क्रिसमस पर। अपने घर को सजाने से कुछ नहीं है, प्रभु की इस चरनी को सजाएं जो पूरी सृष्टि चरनी है। ये चरनी जो है पूरी सृष्टि है, क्योंकि यीशु संसार में आया तो संसार उसकी चरनी है। आपका घर और मेरा घर चरनी नहीं है, बल्कि ये पूरा संसार चरनी है। अगर हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं तो अवश्य प्रभु यीशु मसीह हमसे खुश होंगे, और ये क्रिसमस हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे सच्चा और सबसे बड़ा दिन ना होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अद्भुत दिन होगा, क्योंकि हम ये 5 क्रियाएं कर रहे होंगे। और ये क्रियाएं जब करने लगेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होंगे, और परमेश्वर हमसे खुश होंगे, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। और इस क्रिसमस पर बहुत सारी बधाइयां आपको। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने पहले तो ना क्रिसमस के बारे में, ट्री के बारे में, सांता क्लॉज के बारे में और उसके इतिहास के तारीख के बारे में बहुत कुछ कह दिया। अब है ना आप है ना इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरा ना जो है टीचिंग है वो है ना आपको शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए है, ताकि आप उन बातों को भी जान लें। और इतने बात तो अवश्य है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म तो लिया है, चाहे वो किसकी कोई सी भी तारीख हो। अगर एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो करने दीजिए, मैं भी कर लेता हूं और आप भी करिए। हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हर दिन परमेश्वर ने बनाया, आज वो दिन है जिसमें हम आनंदित और मग्न हो। तो मेरे लिए हर दिन क्रिसमस है, हर दिन आनंद मनाता हूं, इसलिए आप भी हर दिन आनंद मनाएं और दूसरों को अपने आनंद में शामिल करें। ये बड़ा दिन आपके जीवन के लिए वाकई बड़ा दिन हो जाए, और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाएं। आप सभी को इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ प्यार, सलाम, शालोम।